तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा includes half chordata. तो hemi means half, chordata means जो further, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड होता है. अब नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड बच्चे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है कुछ एडवांस ऑर्गेनिजम्स में जो कि डेवलप होता है. नोटोकॉर्ड डेवलप होता है वर्टिब्रल कॉलम में. कुछ के केस में परसिस्ट करता है एज ए नोटोकॉर्ड, कुछ के केस में डीजनरेट हो जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म के केस में ये नोटोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप कर जाता है इनटू वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, तो उस नोटोकॉर्ड के बारे में हम फर्दर डील करेंगे आगे. हम जानेंगे कि नोटोकॉर्ड जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ पे होता है, उसका ओरिजिन क्या है और कौन से ऑर्गेनिज्म में वो परसिस्ट करता है, किसमें डीजनरेट हो जाता है, वो सब बात करेंगे. लेकिन ये जो हेमिकॉर्डेटा है इनिशियली उससे भी कॉर्डेटा माना गया था. तो कॉर्डेटा से क्या होता है? नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड. तो इनिशियली हेमिकॉर्डेटा में भी एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था जिसे टिपिकली नोटोकॉर्ड माना गया. लेकिन लेटर ऑन पता चला कि वो स्ट्रक्चर जो है वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर नहीं है बट उससे रिजेंबल करता है. तो इसीलिए कुछ ऑर्गेनिजम्स में जिनमें वो नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था और नोटोकॉर्ड नहीं था, उन्हें अलग करके एक नेक्स्ट फाइलम में डाल दिया गया, दैट इज हेमिकॉर्डेटा, जिन्हें हाफ कॉर्डेटा कहा जाता है. तो हाफ कॉर्डेटा में these organisms have notochord like structure. इनके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है और दिस नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टोमोकॉर्ड. स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है. और हाँ, बकल रीजन से ओरिजिनेट हो रहा होता है, तो इस वजह से इसका दूसरा नाम बकल डाइवर्टिकुलम भी है. बकल डाइवर्टिकुलम. They have notochord-like structure called as stomochord और buccal diverticulum. ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा they are half chordata. हाँ जी बच्चे, तो बच्चे अब buccal diverticulum और stomochord कहा जाता है. और बच्चे these organisms are strictly aquatic. तो हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे. These organisms are free living and strictly aquatic. Aquatic organisms है और free living है. तो बच्चे वर्म लाइक अरेंजमेंट रहता है इनकी बॉडी का, तो फ्रीली मूव कर सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म. उसके बाद कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है विद बायलेटरल सिमेट्री. तो टिपिकल बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी इनके केस में. ठीक है, तो टिपिकल बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी. उसके बाद इनके केस में सिलोम जो है वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट है और वो सिलोम जो है वो एंटीरोसिलोम रहेगा. उसके बाद इन ऑर्गेनिजम्स के केस में जर्म लेयर्स 3 रहेंगी विदाउट मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म नहीं होगा इसके केस में. नोटोकॉर्ड की हम बात कर चुके, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, अब इनके केस में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अब हमने इनमें बॉडी प्लान पढ़ा था, तो बॉडी प्लान जो है वो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है. तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान डिनोट कर रहा है कि इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट होगा. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट. ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट रहेगा और इनके केस में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स डेवलप हो गए हैं. तो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स है रेस्पिरेशन के लिए. और सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन. नॉन कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा तक, यानी कि कॉर्डेटा से, फाइलम कॉर्डेटा से पहले वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके केस में हमारे पास अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो मोस्टली ओपन है. क्योंकि एनालिडा में क्लोज्ड है एक्सेप्ट
एक्सेप्ट हिरिडिनेरिया, और बाकी मोलस्कास में ओपन है एक्सेप्ट सिफेलोपॉड्स जिसमें से ऑक्टोपस आता है, ठीक है। बाकी सबके केस में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन रहेगा। और एनालिटा से पहले वाले ऑर्गेनिजम्स की हम बात नहीं करेंगे सर्कुलेशन के केस में, क्योंकि उनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। तो इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब इनके पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिन्हें ग्लोमेरुलस कहा जाता है, एंड यस कॉल्ड एज प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड जो कि ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है, जो फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करते हैं। तो प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो इसके बॉडी के टिप पे प्रेजेंट रहते हैं। तो उसके लिए हम इसका बॉडी स्ट्रक्चर डील करेंगे। तो बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट्स हैं इनके। थ्री मेन पार्ट्स है, जिसमें से पहला पार्ट है प्रोबोसिस। हमने यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड की बात की एक्सक्रीशन के केस में। तो पहला पार्ट है प्रोबोसिस, ठीक है। तो प्रोबोसिस के बाद नेक्स्ट पार्ट है कॉलर, और लास्ट पार्ट है ट्रंक। तो इसको समझाने के लिए मैं एक बेसिक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, एक हेमिकॉर्डेटा का, दैट इज बेलेनोग्लॉसिस। तो बेलेनोग्लॉसिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये है इसका प्रोबोसिस, ये कॉलर रीजन, ये कॉलर रीजन है, और ये है इसका ट्रंक। इसका ट्रंक रीजन। ठीक है। तो हमारे पास ये 3 पार्ट्स रहेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज प्रोबोसिस इटसेल्फ, ये आया कॉलर, और ये आया ट्रंक, जहां पे आपको इसके गिल स्लिट्स बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल रहेंगे, और इसी रीजन में इसके जेनिटल विंग्स भी होते हैं। यहाँ पे इसके गिल स्लिट्स है, और यहाँ पे जेनिटल ऑर्गन्स भी अरेंज रहते हैं बच्चे, जेनिटल रिंग्स कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ आपको इरप्शंस दिखेंगी ट्रंक के केस में। ये इरप्शन जो है इसकी बॉडी के अंदर कुछ हिपैटिक स्ट्रक्चर्स यानी कि कुछ सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होने की वजह से दिखते हैं, कुछ इरप्शंस। तो इस वजह से इन्हें हिपैटिक सीके कहा जाता है। हिपैटिक सीके, हिपैटिक टर्म इज यूज्ड विद लीवर। तो ये ग्लैंड्स जो है इनकी बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव सिक्रीशंस करते हैं, जिसकी वजह से इरप्शन आती है। तो ये डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर इरप्शन की फॉर्म में विजिबल होते हैं, तो हिपैटिक सीके। और ये पार्ट है कंप्लीटली ट्रंक, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेलेनोग्लॉसिस। बेलेनोग्लॉसिस अ वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इस हेमिकॉर्डेटा फाइलम में हमारे पास मोस्टली वर्म्स है, ठीक है। इसे एकॉन वर्म कहा जाता है, बेलेनोग्लॉसिस, ठीक है। तो ये मार्क करो, उसके बाद फर्दर मैं बताती हूँ इसके रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट। तो बच्चे अब इन ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्सेस है दे आर सेपरेट, यानी कि यूनिसेक्सुअल फॉर्म्स मिलेंगी इसके केस में। मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट रहेंगे, तो दे आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में
हमारे पास फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल रहेगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्टली प्रेजेंट रहता है और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल रहेगा। वाटर बेस्ड ऑर्गेनिजम्स है तो फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एफिशिएंटली अफोर्ड कर सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म। हाँ, मोस्टली मरीन ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, और मरीन वाटर में ही ये अपने एग्स और मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स जो है वो रिलीज करते हैं और फर्दर फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल और उसके बाद डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगी इसके केस में, यानी कि लार्वल फॉर्म इज देयर, लार्वल फॉर्म जो है वो प्रेजेंट रहेगी, लार्वा इज प्रेजेंट। और एग्जांपल्स, एक एग्जांपल हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके, बेलेनोग्लॉसस जिसका हमने स्ट्रक्चर किया था, उसके बाद सैकोग्लॉसस। दिस इज ऑल अबाउट हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा यानी कि हाफ कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा लास्ट फाइलम है, एडवांस फाइलम है, और वो फाइलम जिसमें ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। तो फाइलम कॉर्डेटा हैव नोटोकॉर्ड इन देयर स्ट्रक्चर, हैव नोटोकॉर्ड इन देयर स्ट्रक्चर। तो बच्चे कॉर्डेटा का ना, कॉर्डेटा का एक टिपिकल अरेंजमेंट होता है। फाइलम कॉर्डेटा के कुछ फीचर्स होते हैं जो कि उन्हें बाकी नॉन कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा से सेपरेट करता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। एक डायग्राम की हेल्प से, कुछ इस तरीके से डायग्राम है, एक बेसिक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हमने उसका क्रॉस सेक्शन ले लिया है, ये उसका गट कैविटी है, ठीक है, ये उसका बेसल पार्ट। तो ये है एक बेसिक क्रॉस सेक्शन। कोई भी कॉर्डेटा है, हमने उसका क्रॉस सेक्शन या मतलब उसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है वो देखना है, उसका सेक्शन ले लिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ले लिया। यहाँ से हम चेक करेंगे कि कौन कौन से इसके केस में स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो हम नोटोकॉर्ड की ही बात करेंगे। तो सबसे ऊपर बिल्कुल एलिमेंट्री कैनाल है ना, जहाँ पे गट कैनाल है, गट कैनाल के बिल्कुल टॉप पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ इस केस में मैं हेड से टेल तक दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर जो है वो हॉलो रहेगा, खाली रहेगा। बिल्कुल ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है वो हॉलो रहता है। मैं इसको यहाँ पे शेड कर रही हूँ, ये शेडेड पोर्शन डिनोट कर रहा है। बीच में से एक कैविटी को जो कि खाली रहेगी, ये शेडेड पोर्शन। ये तो बीच में से हॉलो पोर्शन दिख रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जो है जो बिल्कुल डॉर्सल है और हॉलो है, यानी कि खाली है, इसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये नोटोकॉर्ड हर एक कॉर्डेटा में प्रेजेंट रहती है, पर जरूरी नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट करे। कुछ के केस में ये नोटोकॉर्ड इनिशियली एम्ब्रियोनिक स्टेज तक, फीटल स्टेज तक प्रेजेंट रहेगी, उसके बाद डिजेनरेट हो जाती है। कुछ के केस में ये नोटोकॉर्ड एज ए नोटोकॉर्ड लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करती है, और कुछ के केस में ये नोटोकॉर्ड जो है वो चेंज हो जाती है और वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। तो नोटोकॉर्ड का लाइफ के एक पॉइंट पे भी प्रेजेंट होना उसे कॉर्डेटा की कैटेगरी में इंक्लूड कर देता है। और ये जो नोटोकॉर्ड है, इट इज मिजोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि जो 3 जर्म लेयर्स होती है उसमें से जो मिजोडर्म है वो इसे ओरिजिनेट करती है, तो इट इज मिजोडर्मल इन ओरिजिन।
तो एग्जैक्टली डॉर्सल है, ठीक है। अब बच्चे फर्दर इसके नीचे मैं एक और स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूं। दिस मिड डॉर्सल स्ट्रक्चर इज स्ट्रिक्टली सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड सा स्ट्रक्चर है, कोई कैविटी नहीं है। नोटोकॉर्ड में कैविटी थी, इसमें कैविटी नहीं होगी, स्ट्रिक्टली सॉलिड स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है मिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड। मिड डॉर्सल है लेकिन सॉलिड है नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ठीक है। वो नर्व कॉर्ड जो नर्वस सिस्टम और नर्वस पैटर्न बनाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स, उसके बाद यहाँ पे नोटोकॉर्ड के बाद हमारे पास कुछ और फीचर्स जो कि कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा से डिफरेंशिएट करते हैं, ये है फेरिंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंजियल यानी कि फेरिंक्स रीजन में गिल स्लिट्स का होना। और ये जितने भी फीचर्स डायग्राम में मार्क कर रही हूँ, ये टिपिकली कॉर्डेटा का फीचर है, ठीक है। ये नॉन कॉर्डेटा में या हेमी कॉर्डेटा के केस में नहीं मिलेंगे बेटा। तो ये है टेल, ये एनस है, एनल ओपनिंग है, और एनस के पीछे फर्दर एक्सटेंड हुई है टेल। अगर इसको और एक्सटेंड कर दूं लाइक दिस, ये इस तरीके से एक्सटेंड हुई है ये, ठीक है। तो ये है पोस्ट एनल टेल। तो बच्चे ये चार फीचर जो कॉर्डेटा के केस में प्रेजेंट रहेंगे। पहले डॉर्सल हॉलो नोटोकॉर्ड का होना। नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड जो है चाहे हॉलो है, डॉर्सल है, हम उस फीचर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं। नोटोकॉर्ड का होना ना होना उसे एक पर्टिकुलर केस में, एक पर्टिकुलर फाइलम में कैटेगराइज कर देगा। अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेटा है, यानी कि पॉलीफेरा से लेकर काइनोडर्मेटा में उसे अरेंज किया जा सकता है। अगर नोटोकॉर्ड की जगह स्टोमोकॉर्ड है तो वो हेमिकॉर्डेटा आ जाएगा। बट टिपिकली नोटोकॉर्ड है लाइफ के एक पर्टिकुलर फेज में भी तो ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा, ठीक है। उसके बाद इनके फीचर में एक मिड डॉर्सल सॉलिड नर्व कॉर्ड आती है, पर मैंने यहाँ पे डॉर्सल मेंशन किया। बच्चे नॉन कॉर्डेटा में आप जितने भी केस में नर्व कॉर्ड देखोगे, हमने बात की थी एनालिडा के केस में, चलो उसके बाद बात करते हैं, ऑर्थोपोडा के केस में बात करते हैं। तो हमारे पास एक सर्कम इसोफेजियल नर्व रिंग बन रही थी और नीचे वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड बन रही थी। दो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, मतलब नर्व कॉर्ड जो थी वो वेंट्रल थी, डॉर्सल नहीं थी। तो डॉर्सल ही नर्व कॉर्ड का होना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेटा आगे, ठीक है। तो क्या है नर्व कॉर्ड, डॉर्सल अरेंजमेंट की है। अब फर्दर पोस्ट एडल्टिक, हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जिनके केस में एनस प्रेजेंट था, पर एनस इस तरीके से अरेंज होता है, चाहे वो इंसेक्टा की बात हो या फिर फर्दर और ऑर्गेनिजम्स की बात हो, एनस के फर्दर उनकी टेल एक्सटेंड नहीं होती। हमने बेलेनोग्लॉसस का लास्ट में स्ट्रक्चर किया, तो बेलेनोग्लॉसस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, उसकी भी लॉन्ग टेल थी लेकिन उसका एनस जो था वो टर्मिनल था। ये है एनस, एनस के आगे कोई और टेल एक्सटेंड नहीं हो रही है ना। इसी तरीके से फर्दर और ऑर्गेनिज्म से जिनकी केस में एनस जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे होता है, फर्दर टेल एक्सटेंड नहीं करती, लेकिन ऐसा केस सिर्फ कॉर्डेटा के केस में है। फर्दर फेरिंजियल गिल स्लिट्स, गिल्स ऑर्थोपोडा में थे, पेरिस्टोमियम गिल्स की हमने मोलस्का के केस में बात की, लेकिन जितने भी गिल्स थे वो फेरिंजियल रीजन में तो नहीं। बेलानोग्लॉसस के केस में अगर आप गिल्स की बात करो तो हमें यहाँ पे उसके ट्रंक रीजन में गिल स्लिट्स की बात की, ठीक है, बट वो फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं थे। तो इस तरीके से फेरिंक्स रीजन में गिल स्लिट्स का होना अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेटा। उसके अलावा हार्ट नहीं दिखाया मैंने। हार्ट जो है वो नॉन कॉर्डेटा के केस में, जब आप कॉकरोच का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आप एनालाइज कर पाओगे कि कॉकरोच के केस में और बाकी नॉन कॉर्डेटा के केस में हार्ट जो है वो डॉर्सल होता है, बट हमारे केस में हार्ट वेंट्रल होता है। हमारे केस में हार्ट वेंट्रल साइड होगा, बट नॉन कॉर्डेटा के केस में डॉर्सल साइड यानी कि उनके बैक साइड होता है। उनका नर्व कॉर्ड वेंट्रल होता है, हमारा नर्व कॉर्ड जो है वो डॉर्सली प्रेजेंट होता है।
ठीक है, उनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता और फेरिंजियल गिल स्लिट्स, पर हमें कहाँ है, हमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स नहीं है। लेकिन जब आप एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ोगे, फीटस को स्टडी करोगे, तो हमारा जब फीटल स्टेज होता है, फीटल स्टेज के दौरान ह्यूमन के केस में भी गिल स्लिट्स की फॉर्मेशन होती है, पोस्ट एनल टेल होती है, नोटोकॉर्ड रहेगी जो वर्टिब्रल कॉलम बना रहा है, जिसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड जिसने फर्दर स्पाइनल कॉर्ड बनाया। तो ये सब चीजें हमने एक स्टेज में प्रेजेंट थी, इसी वजह से हम जो है वो कॉर्डेटा थे। ठीक है, तो ये है कुछ पर्टिकुलर फीचर्स जो कि फाइलम कॉर्डेटा के केस में रहते हैं। ठीक है, हार्ट का मैं मेंशन कर देती हूँ, दैट हार्ट इज वेंट्रल इन केस ऑफ कॉर्डेटास। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो बच्चे ये है हमारे पास डिफरेंट सब फाइलम्स और डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने कॉर्डेटा को डिफरेंट सब फाइलम्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, कि नोटोकॉर्ड का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, तो कॉर्डेटा टर्म इज रिप्रेजेंटिंग, कॉर्डेटा टर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे नोटोकॉर्ड को। जहां पे बेटा यूरो टर्म है ना, URO, यूरो, यूरो मीन्स टेल, यूरो मीन्स टेल। ठीक है, आप आगे टर्म सुनोगे, यूरोडेला, यूरोकॉर्डेटा, ये सारी टर्म जो है वो टेल को रिप्रेजेंट कर रही है। एन यूरा, ANURA, यूरा मीन्स अगेन टेल, यूरो, यूरा। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड टेल में होगी। नोटोकॉर्ड जो है वो टेल से लेके हेड तक एक्सटेंड करती है, बट यहाँ पे सिर्फ टेल तक होगी। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो यानी कि हेड रीजन, सिफेलिक रीजन, तो हेड रीजन तक एक्सटेंड करेगी नोटोकॉर्ड। और वर्टिब्रेटा, इसके केस में नोटोकॉर्ड परसिस्ट नहीं करती बल्कि चेंज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इन वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा भी कहा जाता है, क्योंकि इनके केस में वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ क्रेनियम भी डेवलप करता है, इसलिए क्रेनिएटा भी कहा जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट सब फाइलम्स रहे, किस बेसिस पे कि नोटोकॉर्ड जो है वो कितना सब फाइलम्स, ये 3 सब फाइलम्स है। तो बच्चे जिसमें से हमारे पास यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को थोड़ा सा प्रिमिटिव और थोड़ा सा बेसिक माना जाता है कॉर्डेटास में, तो इन दोनों को कंबाइनली प्रोटोकॉर्डेटास भी कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज प्रोटोकॉर्डेटास, PROTO, प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, एंड फर्दर हमारे पास एडवांस सब फाइलम दैट इज वर्टिब्रेटा, जिसे क्रेनिएटा भी कहा जाता है। तो क्रेनिएटा के अंदर अब दो डिविजन होंगे, और डिविजन किस बेसिस पे कि इनके पास जॉ है या नहीं है। So on the basis of presence of jaw. अब एगनेथा जो है ना बच्चे, उसके केस में ये जॉलेस ऑर्गेनिजम्स आएंगे, वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास जॉ नहीं है। ठीक है, वो जॉ जहां पे टीथ एम्बेडेड रहते हैं वो नहीं है। ए मीन्स नो, गनेथा मीन्स जॉ। ठीक है, गनेथा मीन्स जॉ। यहाँ पे गनेथोस्टोमेटा, गनेथा मीन्स जॉ, गनेथा, गनेथोस्टोमेटा यानी कि स्टोमेटा, और गनेथो यानी कि जॉ बेयरिंग माउथ, जॉ बेयरिंग माउथ यानी कि जॉ बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ए गनेथा मीन्स नो जॉ, जॉलेस ऑर्गेनिजम्स, गनेथोस्टोमेटा मीन्स जॉ बेयरिंग माउथ। ठीक है, तो जॉ बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे, इनके माउथ में जॉ प्रेजेंट होगा। तो एक गनेथा में हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म करना है, एक पर्टिकुलर क्लास करनी है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जिनका माउथ जो है वो सबटोरियल राउंड होगा, बट इसके केस में जॉ नहीं होता। साइक्लोस्टोमेटा यानी कि साइक्लिक यानी कि राउंडेड माउथ। गनेथोस्टोमेटा, स्टोमेटा मींस माउथ। वर्ड्स को तोड़ के और इसे इन दोनों को, उन वर्ड्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे। यूरो मीन्स टेल, सिफेलो मीन्स सिफेलिक रीजन, वर्टिब्रेटा फॉर वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनिएटा फॉर cranium. Ganetha means jaw, stomata means represents mouth. Here cyclostomata means cyclic mouth, rounded mouth. ठीक है,
तो बच्चे ग्नेथोस्टोमेटा के केस में हमने सुपर क्लासेस देखी, एक थे पाइसिस और एक थी टेट्रापोडा। अब ये किस बेसिस पे किया अलग? अब बच्चे इसको किया इस बेसिस पे कि इनके पास फिन्स है या लिम्ब्स है। जिनके पास फिन्स थे उनको पाइसिस में डाल दिया, जिनके पास 4 लिम्ब्स थे, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लिम्ब्स, लिम्ब्स, ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा जो कि जॉइंटेड लिम्ब्स को और जॉइंटेड अपेंडेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेट्रापोडा, यानी कि 4 लिम्ब्स रहेंगे इनके केस में, इनके केस में फिन्स नहीं है। तो पाइसिस में आ गए हमारे पास सिर्फ 2 तरह की कैटेगरीज, 2 तरह की क्लासेस, कॉन्ड्रिक्थीज यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिकथीज यानी कि बोनी फिशेस। कॉन्ड्री फॉर कार्टिलेज, ऑस्टिक फॉर बोन। ठीक है, टेट्रापोडा में 4 क्लासेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन रहा कुछ पर्टिकुलर बेसिस पे। मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सब फाइलम्स जो है वो इस बेसिस पे है कि नोटोकॉर्ड का अरेंजमेंट कैसा है, लाइफ लॉन्ग है या नहीं है और किस पार्ट में है, और वो कन्वर्ट अगर हो रही है वर्टिब्रल कॉलम में तो उन्हें अलग कर दिया उन ऑर्गेनिजम्स को। तो वर्टिब्रेटा जो है फर्दर उनके जॉ बेसिस पे, जॉ प्रेजेंट है या नहीं है उस बेसिस पे फर्दर डिविजन्स बनाए गए। एगनेथा विदाउट जॉ जिसमें साइक्लोस्टोमेटा आएगा, और ग्नेथोस्टोमेटा जिनमें जॉ होते हैं। और जॉ कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स बहुत डिफरेंट टाइप के थे, जिसकी वजह से उन्हें फर्दर सुपर क्लासेस दी गई ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिन्स और लिम्स। जिनमें फिन्स थी वो पाइसिस कैटेगरी में आ गए, जिनके पास लिम्स थी उन्हें टेट्रापोडा में प्लेस कर दिया गया। तो पाइसिस में हमारे पास स्केलेटन के बेसिस पे 2 कैटेगरीज, ऑस्टिकथीज एंड कॉन्ड्रिक्थीज, एंड टेट्रापोडा में एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। तो हमें फर्दर ये क्लासेस करनी है सारी। ठीक है, तो इस हमारे पास इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारा डाटा आ गया। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा डिटेल में करेंगे, उसके बाद ये क्लासेस डिटेल में करेंगे। ठीक है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। तो बच्चे ये फाइलम यूरोकॉर्डेटा जो कि एक प्रोटोकॉर्डेटा भी है, तो ये रिप्रेजेंट करता है उन ऑर्गेनिजम्स को जिनके टेल में नोटोकॉर्ड होता है। कॉर्डेटा रिप्रेजेंट्स नोटोकॉर्ड और यूरो मीन्स टेल। तो इसके केस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा उनके टेल में नोटोकॉर्ड होती है। तो दीज हैव ऑर्गेनिजम्स हैव टेल, सॉरी दे हैव नोटोकॉर्ड इन देयर टेल ओनली। सिर्फ टेल रीजन में होगी, सिर्फ टेल रीजन में होगी, एंड ओनली एट देयर लार्वल स्टेज, वो भी उनके लार्वल स्टेज में ही। मतलब लार्वा से जैसे ही वो एडल्ट बनेंगे उनका टेल जो है, टेल में जो नोटोकॉर्ड है वो डीजनरेट हो जाएगा। नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज तक रहेगा। तो टेल में नोटोकॉर्ड है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज तक, उसके बाद फर्दर डीजनरेशन। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा में टेल में ही नोटोकॉर्ड होगी, लार्वल टेल में, एडल्ट के केस में परसिस्ट नहीं करेगा। और इनके केस में बच्चे, इनके केस में हमारे पास, मैं कुछ फीचर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो वो ऑल्दो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट आप याद रखेंगे। तो ये बच्चे ये एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद इनके केस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। हाँ, इसके बाद जितने भी कॉर्डेटास आएंगे, एनसीईआरटी में जनरली मेंशन किया है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बट यूरोकॉर्डेटास आर द ओनली कॉर्डेटास व्हिच हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और बच्चे यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम है, इन्हें ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा। अब कोई भी नाम बिना रीजन के तो होगा ही नहीं, तो ट्यूनिकेटा नाम इनका इसीलिए दिया गया क्योंकि इनमें, इस फाइलम में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, इनकी बॉडी के ऊपर एक लेदरी सेल्यूलोज लाइक कवरिंग होती है। सेल्यूलोज की नहीं, सेल्यूलोज लाइक कवरिंग होती है जिसे ट्यूनिसिन कहा जाता है, बिकॉज दे हैव सेल्यूलोज लाइक कवरिंग
in their body called as tunicin, जिसकी वजह से इन्हें ट्यूनिकेटा कहा जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स में एसिडिया और हर्डमेनिया। So this is about Urochordata.